Hi everyone. Today we will be talking about the वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलारिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज, strength. So these are the normal things. Generally we express the concentration of any solution. But for hydrogen peroxide we have a special case that is called वॉल्यूम स्ट्रेंथ. ये होता क्या है एक बार समझ लेंगे. पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2. व्हेन इट डिकम्पोजेस इट प्रोड्यूसेस वाटर एंड हाफ ए मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड इज हीटेड decomposed, it produces O2 gas and liquid water is produced. The amount of oxygen released by a unit volume of liquid H2O2 is called as volume strength. That is what I have written. Volume of oxygen gas released by unit volume of liquid of hydrogen peroxide is known as volume strength. तो मैंने एक डब्बा लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का. देख लीजिए इसके ऊपर ये लिखा हुआ है. ये 10 वॉल्यूम्स वाला डब्बा है. देखो 10 वॉल्यूम्स वाला डब्बा है. मैं इनमें से अगर 1 लीटर या 1 ml H2O2 लेके गर्म करेंगे तो ये 10 मिलीलीटर्स ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 10 वॉल्यूम्स. 10 वॉल्यूम्स का मीनिंग है ये. मैं इनमें से अगर 10 ml लेके गर्म करता हूँ तो 10 इंटू 10 ml रिलीज हो जाएगा. 10 इंटू 10 ml रिलीज होगा. राइट. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट. यहाँ ये भी समझना है आपको कि अगर इसमें से मैं 1 ml लिक्विड H2O लेता हूँ तो इसको गर्म करे तो मुझे 10 ml O2 प्रोड्यूस होता है विच इज़ ए गैस. सो ये 10 वॉल्यूम्स का मतलब है वो. सो इट इज़ सेड दैट इट इज़ 10 वॉल्यूम्स. इसका मीनिंग है इनमें से 1 ml उठा के गर्म करने से 10 ml O2 प्रोड्यूस होता है. तो इसका नाम दिया गया 10 वॉल्यूम्स. तो आप ये इसका रेशियो है 1:10. तो इस नंबर्स को आप किससे भी मल्टीप्लाई करो वही होगा. इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो. सो 2 से 20 आएगा. 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 से कितना आएगा 30 एंड सो ऑन आ जाएगा. तो 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2O2 मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ इट्स लिक्विड व्हेन हीटेड, यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ्स ऑफ O2 प्रोड्यूस होता है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट. राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर. मैंने एक टेबल रखा है यहाँ. देखो 10 वॉल्यूम्स का H2O2 लिया है. उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज गिवन लाइक दिस. इसमें से 1 लीटर लिया है मैंने. 1 लीटर लिक्विड H2O2 लेके गर्म किया है तो 10 लीटर्स मिलना चाहिए. तब भी इसका नाम 10 वॉल्यूम्स होगा. 20 वॉल्यूम्स में से एक लिक्विड 1 लीटर लिक्विड उठा के गर्म करे तो 20 लीटर्स O2 गैस मिलेगा. 30 से भी 1 लीटर उठाओ 30 लीटर्स मिलेगा. 40 से 1 लीटर उठा के गर्म करो आपको 40 लीटर्स मिलेंगे. 50 से 1 लीटर से निकाल के इसको गर्म करो आपको 50 लीटर्स मिलेगा. इनका रेशियो देखो ये 1:2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बराबर ही होगा. 1:2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का बराबर ही होगा. तो दिस इज़ द लेबलिंग ऑन द बॉटल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसमें से एक वॉल्यूम उठाओ तो इतना वॉल्यूम्स वो मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल 100 वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से 1 लीटर H2O2 लिक्विड लेके गर्म किया तो 100 लीटर्स आएगा. So this 100 corresponds to the volume strength. So this 40 corresponds to 40. Let us say अगर मैं 1 लीटर लिया है 1 लीटर के लिए इतना है तो 2 लीटर के लिए कितना है आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कुछ भी हो आप यू कैन कैलकुलेट इट. इफ़ 1 लीटर के लिए कितना रिलीज हो रहा है आपको पता है
तो 10 लीटर्स, 20 लीटर्स, 50 लीटर्स के लिए कितना रिलीज होता है आपको समझ में आना है. One more, H2O2 is a liquid, O2 is a gas. That's why the volume of the gas is much bigger as compared to the volume of the liquid. That you have to understand here. One more point to be noticed. ये लिक्विड है, ये गैस है, इसलिए 10 टाइम्स ज़्यादा होगा. सो दिस रिएक्शन, द रिएक्शन आल्सो you have to remember H2O2 on decomposition produces H2O plus 1 by 2 O2. So this is the gas released here. This is the volume strength of hydrogen peroxide. Right, here I have taken one more example लिया है. मैंने 10 वॉल्यूम से 10 वॉल्यूम्स लेकर इसमें से 2 लीटर्स लिया है. तो आई नो दैट फॉर 1 लीटर इट इज़ 10 लीटर्स, फॉर 2 लीटर्स 2 इंटू 10 लीटर्स. 20 वॉल्यूम्स का देख लीजिए, 20 वॉल्यूम्स का 20 लीटर्स आता है 1 लीटर से, लेकिन 3 है, 3 इंटू 20. 30 वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले से 3 लीटर्स लिया है, सो 3 इंटू 30 आएगा. 40 लीटर्स से 40 वॉल्यूम्स वाले से 5 लीटर्स लिया है, 5 इंटू 40. सो इन द 5 लीटर्स 5 इंटू 40. सो 80 वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 लीटर्स लिया है, 10 इंटू 80 लीटर्स. 100 वॉल्यूम से मैंने 100 लीटर्स लिया है, तो इसको गर्म करने से 100 इंटू 100 लीटर्स रिलीज होते आ जाएगा. दिस इज हाउ यू रिलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ इट टू दिस वन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलारिटी. कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलारिटी? I have written a formula of molarity here. Molarity equal to mass by molar mass into volume. This is the formula, right? And we know that molar mass of hydrogen peroxide होता है 34. The volume of H2O2, this is the volume of H2O2 liquid. तो always we'll consider it as 1, but we have to calculate the only mass. calculate करना है. If we know the mass, we can calculate the molarity. calculate कर सकते, easily कर सकते. So again I'll relate here. मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है, उसको गर्म कर दिया है, तो मुझे H2O2 मिल गए, H2O मिल गए और half O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस is formed. So this is half a mole. half a mole equal to 11.2 liters होता है at STP conditions. Just I related here 11.2 liters, that is equal to 34 grams of hydrogen peroxide का mass. But we are talking about 10 वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, तो 10 वॉल्यूम्स का गर्म करने से आपको 10 लीटर्स आ जाएगा. 10 लीटर्स O2 देने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास कितना है वो कैलकुलेट करना है. सो दिस शुड बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 11.2 इंटू 34 होगा. दिस इज द मास ऑफ H2O2. दिस इज मास ऑफ H2O2, that is what we required here. Just I'll plug in the values here and will substitute this one. So the molarity now equals to, the molarity equal to, मास के जगह ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, 10 by 11.2 into 34 divided by molar mass of it is 34 into 1 by volume is 1 liter, because we have already taken 1 liter ही लेते हैं ना, इसलिए 1 लिया है मैंने. 34 कैंसिल हो गए, so this turns out to be 89. so molarity of H2O2 equal to 0.89 molar. ये किसका है? 10 वॉल्यूम्स का है, 10 वॉल्यूम्स का है, right? So again we can calculate the normality भी calculate कर सकते हैं. I'll make some space here. Normality calculate कैसे करना है? So molarity, normality are related, that is normality equal to n factor into molarity. So therefore normality equal to n factor is 2 for hydrogen peroxide. Molarity just we calculated 0.89. On solving this we come to 7.89 normal होता है,
1.78 normal is the normality of the hydrogen peroxide. So this is how we calculate the molarity and the normality, right? So once we calculate the molarity, the strength can also be calculated. The strength equals to molarity in moles per liter multiplied by molar mass in grams per mole. सो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, मोलारिटी इंटू मोलार मास, स्ट्रेंथ किस में आ जाएंगे, ग्राम्स पर लीटर में आ जाएगा. यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट. सो नेक्स्ट वी हैव सम प्रॉब्लम्स हियर. आई हैव गिवन वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है 10, तो मोलारिटी नॉर्मालिटी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन 2 में मोलारिटी इज गिवन 1, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ नॉर्मालिटी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है. यहाँ नॉर्मालिटी इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड द मोलारिटी एंड द स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना है, राइट. सो इन सॉल्विंग क्वेश्चंस वी ऑलवेज यूज द फॉर्मूला टू सॉल्व those questions instead of writing all these derivations. So that's why I'll put direct equations here. What are the equations required for it, right? So the first one is molarity equals to, I'll write here, molarity equal to volume strength divided by 11.2 and the normality equal to volume strength divided by 5.6 and the strength equal to molarity into molar mass. So volume strength equals to molarity into 11.2 करने से आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज आ जाएंगे. सो दिस आर फॉर्मूला वी शुड यूज इट हियर. पहले विल सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व करेंगे. एक्स आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है. सो मोलारिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज गिवन एज 10, 11.2 इक्वल टू 0.89 आएगा. नॉर्मालिटी कैलकुलेट करेंगे. नॉर्मालिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6 विच इज इक्वल टू 1.78, राइट. स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलारिटी दैट इज 0.89 इंटू 34, राइट. So this turns out to be 0.89 into 34 equals to 30.26 grams per liter, right. So this is the value for x, this is the value for y, this is the value for the z. Now here we are given molarity is given, we have to calculate the volume strength. So again we have to use this formula. So volume strength equal to molarity is 1 into 11.2 equals to 11.2 is the volume strength of the second case. Normality calculate करेंगे. So normality equals to 2 into molarity that is 1, so which turns out to be 2. If molarity is 1, so strength is equals to molarity into molar mass. Obviously 34 grams per liter आ जाता है, right. So this is the B should be calculated. Here the normality is given to us. If normality is given to us, molarity equals to, so normality equals to n factor into molarity. So we have to calculate the molarity, that is normality by n factor. So normality given is 1 by 2, that is 0.5 आ जाता है यहाँ पे, राइट. ये 0.5 है. सो m कैलकुलेट करना है, दैट इज मोलारिटी इंटू मोलार मास, दैट इज 0.5 इंटू 34 ऑफ कोर्स विच टर्न्स आउट टू बी 17 ग्राम्स पर लीटर होता है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू molarity that is 0.5 into 11.2. So इसका आधा आ जाएगा, it should be 5.6. So this is how we calculate. If we know the volume strength, molarity, normality, strength can be calculated. If we know the molarity, volumes, normality, ये सारे calculate कर सकते हैं.
एक स्क्रीनशॉट लेके आप फेयरली आप नोट्स कर लीजिए, आपका आ जाएगा। एक ही टेबल के अंदर आई हैव एक्सप्लेन्ड मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। नाउ विल मूव टू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। The volume strength of 1 molar H2O2 is how much? This is the question to be solved here. So अपन को molarity given है, so molarity equals to volume strength divided by 11.2. So molarity 1 है, volume strength पूछ रहे, तो volume strength equal to 1 into 11.2 equals to 11.2 volumes is the volume strength of the hydrogen peroxide. Easy है, ये प्रीवियसली आस्क्ड PY को क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, द स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हाउ मच? स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो वॉल्यूम्स आर गिवन, पहले मोलारिटी कैलकुलेट करना है। मोलारिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 डिवाइडेड बाय 11.2 इक्वल्स टू 1 आ जाता है, ये मोलारिटी। So now the strength can be calculated. So molarity 1 into molar mass 34 equals to 34 grams per liter. ये molarity आ गए, ये strength आ गए, right? Strength से percentage भी निकालना आ सकता है। The percentage निकालना है, strength percentage equals to, we have the formula 68 into volume strength into 100 divided by 22 400 से आपको परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, strength in volumes of solution containing 30 grams per liter volume here। आपको क्या दिया गया है यहाँ पर? स्ट्रेंथ इज गिवन, so strength equals to molarity into molar mass। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए अपन को मोलारिटी चाहिए, so molarity equals to strength divided by molar mass। The strength is given 30.36 divided by 34, so it turns out to be 30.36 divided by 34 equals to 0.89 मोलार है। सो देन वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू 11.2, दैट इज मोलारिटी इज 0.89 इंटू 11.2, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 10 वॉल्यूम्स है। ये 10 वॉल्यूम्स आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर है 10 वॉल्यूम्स। इसका आंसर है 34 ग्राम्स पर लीटर। इसका आंसर है 11.2 वॉल्यूम्स।